हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में। तो मोल कॉन्सेप्ट के सवाल करने के लिए कुछ चीज़ समझ लो, छोटी सी चीज़ है जहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, कहीं पर भी अगर Na लिखा है, मतलब कोई भी तत्व लिखा है, कोई भी तत्व लिखा है, तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। किन किन चीज़ों को? एक तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस तत्व का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है बेटा, इस तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 23 होगा। अर्थात ये द्रव्यमान को ग्राम में प्रदर्शित करता है, ग्राम में। ठीक है, और ये जो तत्व है ये एक मोल को प्रेजेंट करता है, एक मोल को। ठीक है, और एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे सोडियम के। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान होगा उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलर द्रव्यमान। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान कह लो या मोलर द्रव्यमान कह लो, कोई दिक्कत नहीं। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है बेटा, देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ CO2, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है CO2, तो CO2 का मतलब क्या है? CO2 का मतलब ये है कि ये एक मोल, यहाँ CO2 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक मोल CO2 को प्रदर्शित करते हैं, एक मोल CO2। और एक मोल CO2 में कितने कण होंगे? CO2 में कितने अणु होंगे? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। और इसका भार जो होता है, भार वो एक मोल के बराबर होता है। इसका जो भार होता है, अर्थात इसका जो CO2 है, CO2 का द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे तुम कहेंगे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो CO2 किन किन चीज़ों रिप्रेजेंट करता है? एक मोल, मतलब एक मोल को प्रदर्शित करता है, ठीक है, इतने अणुओं को प्रदर्शित करता है और अपने द्रव्यमान को भी प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें आपस में कैसी होंगी? ये सारी चीजें बराबर होंगी। एक मोल बराबर इतने अणु, एक मोल बराबर इतना द्रव्यमान, जितना भी इसका होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका होता है बेटा, CO2 का निकालना चाहें तो C का होता है 12 और 16 गुणे 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 + 32, ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो एक मोल बराबर कितना होगा? 44 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है? ये यहां पर लिखा हुआ है 88 ग्राम CO2, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 88 ग्राम है वो अलग चीज है, यहां पे जो CO2 है वो इतने को प्रदर्शित करता है, CO2 इतने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना चीज नोट कर लो, फिर सवाल को कराते हैं। तो सीधी सी बात है, देखो बेटा, जो CO2 है, सिर्फ CO2 प्रदर्शित करता है एक मोल के लिए और इतनी कणों की संख्या के लिए और इतने ग्राम के लिए। ठीक है, अर्थात 44 ग्राम बराबर कितना होता है? एक मोल। ठीक है, अर्थात चूंकि CO2 के, ठीक है, चूंकि 44 ग्राम CO2 बराबर कितना होता है बेटा? एक मोल होता है। ठीक है, अब एक मोल में हमें अणुओं की संख्या बतानी है। किसके अणुओं की? CO2 के अणुओं की संख्या। ठीक है, तो और एक मोल में कितने कण होते हैं बेटा? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। किसके? CO2 के इतने अणु होंगे। ठीक है, 44 ग्राम CO2, ठीक है, 44 ग्राम CO2 में इतने एक मोल होगा, या इतने कणों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें 1 ग्राम CO2 में, 1 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी बताओ? तो बेटा हो जाएगी, देखो ध्यान समझेंगे, देखो हमें 1 ग्राम CO2 निकालना है, तो यहां पे 44 गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ये गुणे में चीज होती है, 44 नीचे चला जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 6.022 गुणे 10⁻23 अपॉन 44। ठीक है, अणु। आप कहते होंगे सर जी यहाँ तो मोल लिखा था, तो ये कहाँ गया? मोल कहाँ गया बेटा?
ये बराबर होता है, तो हम 44 ग्राम CO2 बराबर चाहे 1 मोल कहें या इसके बराबर चाहे इतने अणुओं की संख्या कहें। ठीक है, तो यहाँ मैंने समझा के लिखा है, वैसे खाली इतना लिखेंगे, इतने अणु। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट। बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, ध्यान समझेंगे। अब बेटा देखो, हमें निकालना है 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022। ठीक है, पूरे 10 की घात 23 अपॉन 44 मल्टीप्लाई 88 अणु होंगे CO2 के। ठीक है, तो काट लेते हैं, 44 दूनी 88। ठीक है, तो इतने ही होते हैं, 8 तो याद ही होंगे, तो 2 से कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 4, इसकी 2 से गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 4, 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, पॉइंट कितने लगाओगे, 3 स्थान के बाद, 1 2 3 के बाद ये आ जाएगा 12। ठीक है, पूरी 10 की घात 23 अणु। तो इतने CO2 के अणु होंगे, इतने CO2 के अणु होंगे 88 ग्राम CO2 में CO2 अणुओं की संख्या इतनी है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। अब आपको कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बतानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बेटा ध्यान समझेंगे। देखो ध्यान समझना बेटा, यहाँ पे इस CO2 है। ठीक है, CO2 में हमें कार्बन की संख्या बतानी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन कितनी बतानी है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है बेटा, कार्बन की 1 है, कार्बन की कितनी संख्या है, कार्बन की है 1 और ऑक्सीजन की संख्या है 2। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना CO2 है, एक CO2 में कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, मतलब बात यह है, जितने CO2 हैं उतने ही कार्बन हैं, जितने CO2 अणु हैं उतने ही कार्बन हैं, और जितने CO2 हैं उसके 2 गुने ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब हम देखते हैं बेटा, इसलिए 88 ग्राम CO2 में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, जितने CO2 के अणु हैं उतने ही इसके अणु हो जाएंगे, तो हो जाएगा 12.044 गुणे 10 की घात 23 परमाणु, कार्बन के परमाणु। इतने कार्बन के परमाणु होंगे। अणुओं की बात करें तो 2 गुने कर देंगे इसके। ठीक है, किसके, ऑक्सीजन के अणुओं की, सॉरी ऑक्सीजन के परमाणुओं की। ठीक है, इसलिए एंड 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालना चाहेंगे तो बेटा 2 गुणे 12.044 गुणे 10 की घात 23 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, 4 दूनी 8 हुआ करते हैं, 4 दूनी 8 हुआ करते हैं 0, और 12 दूनी 24 हुआ करते हैं। अपनी तरफ पॉइंट लगाओ, 3 के बाद ये आ जाएगा गुणे 10 की घात 23 परमाणु। किसके परमाणु हैं ये, ऑक्सीजन के परमाणु। तो इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हम कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, मूल कॉन्सेप्ट, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे डरते हैं इनसे। पता नहीं क्यों डरते हो तुम लोग यार। सिर्फ इतना से तो याद करना है, कोई भी तत्व लिखा है, सोडियम लिखा हुआ है, तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, इतने कणों को प्रदर्शित करता है और अपने द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और वो सारी चीज आपस में इक्वल होती हैं। इतनी सी बात तुम्हें समझ में ना आती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 49 ग्राम H2SO4 में। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, आप चिंता ना करो। 49 ग्राम। तूने जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। क्या बात है केमिस्ट्री, वाह। देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 ग्राम H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 में H2SO4 के मोल, ठीक है, में H2SO4 के मोल बताने हैं, कितने मोल होंगे। ठीक है, मोलों की संख्या, मोल तथा
तथा सल्फर, ठीक है, तो सल्फर परमाणुओं की संख्या बताना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, H2SO4। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले क्या बताना है, मोलों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो ये एक H2SO4 किसको प्रदर्शित करता है, एक मोल को, समझ में आ रहा है। H2SO4 किसे प्रदर्शित करता है, एक मोल को और अपने मोलर द्रव्यमान को, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो जो H2SO4 है ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपने द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान जिसे कहते हैं, मोलर द्रव्यमान को, और एक मोल को। तो एक मोल और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इतने, इसका जो भी द्रव्यमान होगा 98 ग्राम आता है इसका द्रव्यमान बेटा, ठीक है, तो 98 ग्राम में होगा एक मोल, समझ में आ रहा है, 98 ग्राम में होगा एक मोल। तो 98 का आधा 49 होता है, तो 49 में होगा हाफ मोल उत्तर आ गया इसका, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं बेटा, देखो एक मोल बेटा, एक मोल H2SO4 का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा बताओ, का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, देखो 2 गुणे H का भार 1 होता है, ठीक है, पॉजिटिव टाइम्स सल्फर का होता है बेटा 32, ठीक है, 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 4, 16 गुणे 4, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, एडिंग कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा सीधी बात है यार, 98 आ गया, ये 98 ग्राम, बाकी तुम करते रहना जो करना है तुम्हें, 98 ग्राम, ठीक है। तो एक मोल H2SO4 बराबर कितना होता है, 98 ग्राम, या हम कह सकते हैं चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में जो मोलों की संख्या है, मोलों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, एक है, एक मोल मतलब 98 ग्राम में एक मोल है, ठीक है। तो अगर हमें 49 का निकालना है तो 98 का आधा कर दो, इसीलिए ये चाहो डिटेल से कर दो, इसीलिए बेटा देखो एक यहाँ पे एक लो, 1 ग्राम H2SO4 में मोल संख्या कितनी हो जाएगी, 1/98 मोल, समझ में आया इतना, ठीक है। या इसीलिए हम 49 का निकालना चाहते हैं तो 49 ग्राम H2SO4 में बेटा कितना जाएगा, 1/98 मल्टीप्लाई 49, ठीक है, मोल, तो ये कट जाएगा बेटा दूनी, ठीक है, मोल, तो कितना आ गया, 1/2 मोल या 0.5 मोल, ठीक है, तो इतना आ गया बेटा। लेकिन हमसे पूछा है, ये तो आंसर एक तो ये हो गया, एक तो आंसर ये हो गया, दूसरा पूछा है सल्फर परमाणुओं की संख्या बता दो भैया, सल्फर परमाणुओं की संख्या हमें बतानी है। तो सल्फर परमाणुओं की संख्या, तो एक मोल परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक मोल परमाणु की संख्या, एक मोल परमाणु की होती है 6.022 इसका 23, ठीक है। तो देखो बेटा एक मोल H2SO4 का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है, और 98 ग्राम में इतने मोल होंगे, ठीक है, और 49 ग्राम में इतने मोल दिए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान समझेंगे बेटा, देखो चूंकि 98, देखो बेटा एक मोल में, चूंकि एक मोल H2SO4 में, एक मोल H2SO4 में H2SO4 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, H2SO4 के अणुओं की संख्या कितनी होगी बेटा बताओ, एक मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होंगे एक मोल में, ठीक है। अगर हम हाफ मोल की बात करें, आधे मोल H2SO4 में कितने होंगे बेटा, तो 3.022 गुणे 10⁻23 होंगे अणु, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के, सल्फर के नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल के, ठीक है। अब हम अगर सल्फर की बात करें, इसीलिए हाफ मोल सल्फर के परमाणुओं की बात करें, परमाणुओं की संख्या तो जितने ये हैं उतने ही हो जाएंगे बेटा, 3.0
3 इसे भाग देंगे तो कितना जाएगा, आधा एक होगा बेटा, ठीक है। 3.011 गुणे 10 की घात 23 सल्फर के परमाणु, ये सीधे परमाणु। तो ये आंसर हो गया बेटा आपका। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सवाल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। एक तो मेथड ये था, अगर आपको कठिन लगा हो तो दूसरा सेकंड मेथड बता दूँ आप लोगों के लिए। तो देखो सेकंड मेथड से चाहो तो सेकंड मेथड से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। वैसे यही तरीका सही है, रहने तो यार क्या सेकंड मेथड लगाओगे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो उसको मिटा देते हैं। बहुत सरल सवाल है बेटा ये, है ना। सो मत जाना यार, जगते रहना। और प्यारा सा क्यूट सा अपना, जैसे तुम प्यारे से क्यूट से हो ना, वैसे प्यारा प्यारा कमेंट करना बेटा एक, जो कि मुझे भी अच्छा फील हो पढ़ते हुए कि मेरे स्टूडेंट बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, है ना। कंजूसी तो तुम करते नहीं हो, अच्छे बच्चे हो। कंजूसी क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो ना, मेरे स्टूडेंट को कंजूसी थोड़ी ना करते हैं। समझा करो यार भावनाओं को, मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, तुम थोड़ी ना करोगे। चलो देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 मोल C6H12O6, ठीक है, में कितने कार्बन के परमाणु होंगे, में कितने कार्बन के परमाणु होंगे। सीधी सी बात है कि जितने, बेटा देखो, जितने यहां पर C6H12O6 के अणुओं की संख्या होगी उसके 6 गुने कार्बन होंगे। और बात समझ में, क्योंकि 6 है नहीं है बेटा, ठीक है। तो जितने इसके अणुओं की संख्या होगी उसके 6 गुने कार्बन परमाणु होंगे, ठीक है। जितने C6H12O6 के अणु होंगे उसके 6 गुने अधिक, उसके 6 गुने कार्बन के परमाणु होंगे। ये बात पहले ही हमने नोट करके रख ली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम 0.35 मोल में C6H12O6 के अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। बिना दैट हम जानते हैं कि एक मोल C6H12O6 में अणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो होगी 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। इतने ही अणु तो होंगे किसके, ग्लूकोज के, C6H12O6 के, ठीक है। तो अगर हम बात करें 0.3 मोल में, ठीक है, तो कितने अणु होंगे बेटा, तो 0.35 की गुणा हो जाएगी इधर। मैं इसको 6 लिख दूं बेटा, 6 लिख देना, गुणा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो गुणे 6 गुणे 10 की घात 23। अब कर लेते हैं इनकी गुणा, ठीक है। तो गुणा कर लो, 5 छक्का 30, हाथ से लगे 3 छक या 6 3 18 और 3 21 पॉइंट लगाओ इधर, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात 23 अणु। ये किसके अणु हो गए, ये हो गए आपके 0.35 मोल में C6H12O6 अणुओं की संख्या। इसीलिए 0.35 मोल C6H12O6 में कार्बन के परमाणुओं की संख्या, कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 6 से गुणा कर दो, 6 तो 2.10 गुणे 10 की घात 23, ठीक है। तो अपनी तरफ देखो क्या हो जाएगा बेटा, 6 एकम 6, ठीक है, 0 तो पहले आते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हुआ करते हैं अपनी तरफ, है ना। तो 0.1 के बाद 0.2 के बाद लगाना था, तो 12.60 गुणे 10 की घात 23 कार्बन के परमाणु होंगे इसमें। ये आंसर आ गया इसका,
समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है, तुम चाहो तो उसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देख लो इसी चीज़ को करने का बेटा। सेकंड मेथड में क्या बताया गया है? फॉर्मूला होता है n इंटू एन अपॉन एन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 0.35 है। ठीक है, 0.35 है मोलों की संख्या, और ये हमारे लिए ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 6.022 गुणे 10 की घात 23, तो इसी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.35 गुणे 6.022 गुणे 10 की घात 23, अर्थ हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 12.60 गुणे 10 की घात 23। हाँ, ये नहीं आएगा, आ जाएगा इतना 21। ठीक है, 0.10 गुणे 10 की घात 23 अणु। ये अणु आ गए बेटा। किसके अणु आ गए? ये C6H12O6 के। ठीक है, इसलिए ये है बेटा अणु। किसके हैं ये हैं अणु। ठीक है, इसलिए अब कार्बन के परमाणुओं की संख्या, और कार्बन के जब परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो क्या करना होगा? 6 गुणे 2.10 गुणे 10 की घात 23 करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा उत्तर 12.60। ठीक है, इतने परमाणु कार्बन के होंगे। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। तो अगर आपसे कोई कहे बेटा, अगर आपसे कहे 25 ग्राम CH4 में मीथेन के अणुओं की संख्या बताओ। ठीक है, तो वीडियो यार लंबा हो रहा है बहुत यार, बहुत लंबा हो रहा है बेटा, बहुत लंबा हो रहा है। बताओ क्या करूं मैं यार? क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में? क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है बेटा, होमवर्क में देता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना, आंसर बता दूंगा कितना आएगा। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कैसे करना है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, तो CH4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? CH4 के एक अणु में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें 10 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या बतानी है। CH4 के अणुओं की संख्या निकाल लेना। उसके बाद तुम्हें क्या काम करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो इसका आंसर है वो बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा, देखो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 375.0 गुणे 10 की घात 23 अणु, इतना आएगा लगभग में। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा, नोट कर लो बेटा। तो कुल मिलाकर के इसके मैंने न्यूमेरिकल सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप के सब करा दिए हैं, और देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।